नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारत देश की संस्कृति, सनातन धर्म, भारत देश का इतिहास, हमारे ऋषि मुनियों और ना जाने कितने विद्वानों, संतों, परमात्माओं से हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा भारतवर्ष क्या प्रसिद्ध हमारे इतिहास है, हमारी संस्कृति है। रामायण हमारा इतिहास है। भले भारी कीमत चुकानी पड़ी हो, पर श्री राम ने देश और समाज को सबल व उन्नत बनाने के लिए हर नियम का पालन किया। व्यक्ति, परिवार, समाज, देश और दुनिया के सामने मौजूद खतरों को हर मर्यादा और नियमों की पुनर्स्थापना कर ही डाल सकते हैं। भगवान श्री राम आज पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक हैं, क्योंकि नियम, मर्यादाएं पूरे विश्व में तार तार हो रही हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो चुका है। राज्याभिषेक के एक दिन पहले राजा दशरथ ने भगवान श्री राम को अपने पास बुलाया और राजधर्म का पाठ पढ़ाया था। राजा का सब कुछ देश का है। राजा का जो भी परिवार है, उसकी संपत्ति है, वो सब देश का है, राज्य का है। यह दशरथ ने राम को पढ़ाया। राजा दशरथ ने श्री राम से कहा, राम, कल तुम्हारे सिर पर राजमुकुट पहनाया जाएगा, परंतु यह याद रखना, जो राजमुकुट पहनता है वह अपने आप को अपने देश और अपनी प्रजा के हाथों सौंप देता है। राजा होने का अर्थ है सन्यासी हो जाना। फिर उसका अपना कुछ नहीं रह जाता, सब कुछ देश का हो जाता है। बल्कि आवश्यकता पड़ने पर यदि राजा को अपने राज्य, देश और प्रजा के लिए, हित के लिए अपनी स्त्री, अपनी संतान, अपने मित्र, यहाँ तक कि अपने प्राण भी त्यागने पड़े, तो उसे संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि देश ही उसका मित्र है, देश ही उसका परिवार है। और जो देश के लिए अपना सब कुछ नहीं त्याग कर सकता, उसे राजा बनकर प्रजा से कर लेने का, टैक्स लेने का कोई अधिकार नहीं है। दशरथ जी ने कहा, राजा को अपने हर आचरण से एक मर्यादा, एक आदर्श स्थापित करना पड़ता है, क्योंकि प्रजा इसको देखकर आचरण करती है। एक राजा की मूल शक्ति दंड नहीं, न्याय है। न्याय जो पक्षपात से रहित हो और जो संकुचित न हो, क्योंकि न्याय करते हुए उदारता को भी नहीं छोड़ना चाहिए। राजा को पृथ्वी का भगवान कहा गया है, क्योंकि लाखों प्राणियों का जीवन, मरण, सुख, दुख उसके हाथ में होता है। इसलिए उसमें दया, क्षमा, उदारता आदि भगवान के गुण होने चाहिए। राजा होने का अर्थ है सन्यासी हो जाना। फिर उसका अपना कुछ नहीं रह जाता, सब कुछ देश का हो जाता है, क्योंकि देश ही उसका मित्र है, देश ही उसका परिवार है। इसके अतिरिक्त गूढ़ बात अंत तक अपने मन में रखनी चाहिए। युद्ध भूमि में राजा को अपनी सेना के आगे रहना चाहिए। जो स्वयं वीर नहीं होता, सेना उसका आदर नहीं करती। राजा को चाहिए ऋषियों, विचारकों और कवियों के आगे सदा नतमस्तक रहे, क्योंकि वही पथ प्रदर्शक होते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। उसके जो अंतरंग और निस्वार्थ मंत्री हों, उनकी आलोचना का आदर करें, उन पर भरोसा करें, फिर भी अपने मन की गूढ़ बात, मुख्य बात अंत तक अपने मन में रखें। राजा को चाहिए अपने गुप्तचर द्वारा राज्य की पूरी खबर रखे। राजा दशरथ जानते हैं कि श्री राम राजनीति के कितने बड़े जानकार हैं, फिर वह राम को राजधर्म की तमाम बातें क्यों बता रहे हैं? क्या यह सब कहने की आवश्यकता है? दशरथ इसे स्पष्ट करते हैं, मैं जानता हूँ राम कि तुम स्वयं राजनीति के पूर्ण ज्ञाता हो, परंतु एक जाने वाले राजा का यह कर्तव्य है कि वह आने वाले राजा को अपने अनुभव से अवगत कराए। वही राजा आदर्श है जो मन से सन्यासी हो। आगे चलकर भगवान श्री राम बाली का वध करते हैं और सुग्रीव को राज्य संभालने को कहते हैं। सुग्रीव संन्यास लेने की बात करते हैं। तब श्री राम सुग्रीव से जो कुछ कहते हैं, राजा के धर्म की व्याख्या करता है। वह प्रसंग भी अनूठा है। श्री राम कहते हैं, तुम्हें राज्य संभालना चाहिए। सुग्रीव कहते हैं, प्रभु, जो संन्यास लेना चाहता है उसे आप राजा बनने को कह रहे हैं। श्री राम कहते हैं, सन्यासी से अच्छा राजा और कौन हो सकता है? सुग्रीव, यदि समझो तो वही आदर्श राजा है जो मन से सन्यासी हो, जिसे सिंहासन और सत्ता का लोभ ना हो। वही सच्चा न्याय कर सकता है, जिसे निजी विलास और काम में आसक्ति नहीं होगी। वही एक तपस्वी की भांति दिन रात जन सेवा के कार्य में, प्रजा की भलाई में संलग्न रहेगा। सन्यासी की भांति
जिसका ना ही कोई अपना होगा ना कोई पराया होगा, वही मोह ममता को त्याग कर ईश्वर की भांति अपनी सारी प्रजा के से एक जैसा बर्ताव करेगा। इसीलिए राजा को ईश्वर भी माना गया है। आदर्श पुरुष नहीं बल्कि नियमों का आदर्श अनुयायी होना चाहिए। अमीश त्रिपाठी भगवान राम को लेकर भारतीय और पश्चिमी समाज के एक बड़े वर्ग में व्याप्त भ्रांति को रेखांकित करते हुए कहते हैं, आमतौर पर भगवान श्री राम का उल्लेख आइडियल मैन आदर्श पुरुष के रूप में, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में किया जाता है, जो संभवतः संस्कृत की उक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम का अंग्रेजी अनुवाद है। लेकिन संस्कृत की सामान्य समझ रखने वाला भी आपसे कहेगा कि यह अनुवाद अपूर्ण है। अंग्रेजी के आइडियल मैन का समानार्थी शब्द पुरुषोत्तम है, लेकिन आपने मर्यादा को छोड़ ही दिया। मर्यादा का अर्थ हुआ नियमों और प्रचलित परंपराओं रीति रिवाजों का सम्मान करना। तो आप अगर पुरुषोत्तम के स्थान पर मर्यादा को जोड़ दें तो अंग्रेजी में सही अनुवाद क्या होगा? वह आदर्श पुरुष नहीं बल्कि नियमों का आदर्श अनुयायी, आइडियल फॉलोअर ऑफ रूल्स होगा। राम राज्य का मतलब क्या है यह भी मैं बताता हूँ। भगवान श्री राम आदि रूप में नियमों के आदर्श अनुयायी के रूप में हैं। वे नियमों के आदर्श अनुयायी क्यों बने? ताकि संपूर्ण जगत बेहतर बने। उन्होंने ऐसी स्थितियाँ बनाई जहाँ लोग खुशहाल, प्रसन्न और संपन्न रहें। जीवन में कोई बड़ा मकसद हो, इसीलिए तो उसे राम राज्य कहा गया है। राम राज्य में सभी प्रजा सुखी, संपन्न और एक दूसरे का ध्यान करने वाले और आपस में प्रेम व्यवहार से रहने वाले, ऐसा है वह राम राज्य। उसी राम राज्य की कल्पना हम अपने भारतवर्ष में करते हैं। भारतवर्ष में राम राज्य की स्थापना अगर होती है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह केवल हिंदू धर्म के लिए है। राम राज्य का अर्थ कि उस देश में रहने वाले सभी निवासी, सभी नागरिक बड़े ही प्रेम भाव से सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक दूसरे का ध्यान करते हुए और आपस में प्रेम से रहते हैं। ऐसे राम राज्य की कल्पना हम यहाँ अपने भारत देश में करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। यदि आपको मेरी यह रचना अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, आशीर्वाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।